हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। वेलकम इफ़ यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आया हूँ। इन प्रॉब्लम्स को मैं एक सिंपल मेथड के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप जेईई मेंस व नीट में आने वाली इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। So I now start. For a transistor, IC upon IE is equal to 0.96 the current gain. In common emitter configuration, solution given IC upon IE is equal to 0.96. 0.96. Alpha is equal to IC upon IE is equal to 0.96. Alpha is equal to 0.96. Common emitter configuration. Beta is equal to alpha upon 1 minus alpha is equal to 0.96 divided by 1 minus 96. 0.96 divided by 0.04, 24. Beta is equal to 24. Option number C is the right. देखिए बच्चों, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हम विद इन 1 या 2 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ट्रांजिस्टर is operated in common emitter configuration at Vc is equal to 2 volt such that a transistor in the base current from 100 microampere to 200 microampere produce a change in collector current 5 milliampere to 10 milliampere. current gain voltage करंट गेन आपसे फाइंड करा रहा है। इमिटर बेस करंट हमको चेंज दे रखी है और कलेक्टर करंट चेंज दे रखा है और हमको वीसी वोल्टेज गिवन है। डेल्टा आईसी इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मिली एम्पियर। Delta IV is equal to 200 minus 100 microampere. Delta IV is equal to 100 microampere. Current gain beta is equal to delta IC upon delta IV. दिया जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ यानी कि 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर और ये जाएगा 100 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। बीटा इज इक्वल टू 5 into 10⁻³ divided by 1 into 10⁻⁻⁻ +4। ये हो जाएगा आपका 5 into 10 50। बीटा इज इक्वल टू 50। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी, राइट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर 9%, नेगेटिव फीडबैक इज 10। वोल्टेज गेन फाइंड करा रहा है।
देख लीजिए बच्चों, ये आपको प्रॉब्लम गिवन है। नेगेटिव फीडबैक इज इक्वल टू ए, V इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए V। Voltage gain of an amplifier, this tan is equal to AV divided by 1 plus 9 upon 100 AV। 9%, 9 upon 100, tan 1 plus 9 upon 100 AV is equal to AV। tan plus 9 upon 10 AV is equal to AV। tan is equal to AV minus 9 upon 10 AV। 9 ये हो जाएगा 1 upon 10 AV। AV is equal to 100। तो आपका जो फीडबैक का वोल्टेज गेन है वो कितना हो गया आपका 100। ऑप्शन डी नंबर का ऑप्शन क्या आपका राइट है। तो इससे रिलेटेड आप फीडबैक से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन इमीटर हैज ए वोल्टेज गेन। आपको कॉमन इमीटर का वोल्टेज गेन दे रखा है इस प्रॉब्लम में बच्चों। इनपुट और आउटपुट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस दे रखा है आपको, आउटपुट इम्पीडेंस दे रखा है। तो ये है आपका आउटपुट, ये आपको इनपुट इम्पीडेंस गिवन है। पावर गेन आपसे पूछ रहा है, पावर गेन बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। ए बी इज इक्वल टू आपका 50, ए वी इज इक्वल टू बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। ये एक मेथड है या एक रिलेशन है। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू बीटा इंटू 200 अपॉन 100 टू बीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 यानी 25। पावर गेन इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर प्लस इंटू 200 अपॉन 100 टू 25 625 इंटू 2 1250 पावर गेन। देखिए बच्चों, सी नंबर का ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a common emitter transistor amplifier, the audio signals voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volt if the base resistance 1 kilo ohm and the current amplification of the transistor is 100, the input signal voltage is। यानी हमारे लिए बच्चों कलेक्टर रेजिस्टेंस यानी कि आर सी इज इक्वल टू 2 किलो ओम, 2 इंटू 1000 ओम 200 ओम। आर सी वी सी दे रखा है 2 वोल्ट, आई वी इज इक्वल टू 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम। देखिए बच्चों, वी सी इज इक्वल टू आई सी,
RC 2 is equal to IC into 2000. IC is equal to 2 upon 2000. कैंसिल हो जाएगा आपका 1, यानी कि इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 3 एम्पियर हमको चाहिए इनपुट सिग्नल वोल्टेज। देखिए बच्चों, V इनपुट इज इक्वल टू IV RV, IV into RV. V input is equal to 1 into 10⁻³ दिस वैल्यू हमको फाइंड करना है। बीटा हमको गिवन है। देखिए बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IV। 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाई IV। IV इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 is equal to 1 into 10⁻⁵ एम्पियर। IV लगा दें वैल्यू यहाँ पर। V इनपुट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵। RV की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 इंटू 10⁻1000। ये हो जाएगा आपका 10⁻² वोल्ट। ये हो जाएगा आपका V इनपुट इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट। ये 10 मिली वोल्ट क्या है? दिस आंसर इज द राइट। तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड है और ये 1 या 2 टाइम्स फाइंड एक्सप्लेन ये 2 या 3 बार जेईई मेंस और नीट में 2019 और 17 में आ चुका है। इन फिगर गिवन द VCC सप्लाई कैन बी वेरी फ्रॉम द 0 to 5 volt, VCC 5 volt, beta DC 200, RV 100 kilo ohm, RC 1 kilo ohm and base emitter voltage 10 volt. The minimum base current and input voltage is find. देखिए बच्चों, सैचुरेशन का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन इज द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस पोजीशन में VCE इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका एक ट्रांजिस्टर है, इन दिस सर्किट RC RV IV ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है और इस पोजीशन में इस वैल्यू को फाइंड करना है और V इनपुट फाइंड करना हमको। देखिए बच्चों, सैचुरेशन रीजन, इन दिस रीजन VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC या RL। दिस वोल्टेज 0 VCC माइनस IC RL या C VCC IC is equal to VCC upon RC। IC is equal to 5 upon 1000। IC is equal to 5 into 10⁻³ एम्पियर। कलेक्टर करंट हमको फाइंड होगी।
बीटा इज इक्वल टू बीटा डायनेमिक इज इक्वल टू IC अपॉन IV, IC अपॉन IV 205 into 10 to the power minus 3 डिवाइड बाई IV। देखिए बच्चों, IV is equal to 5 into 10 to the power minus 3 divided by 200। IV is equal to 2.5 into 10 to the power minus 5 या 25 माइक्रो एम्पियर IV, यानी बेस करंट जो है आपके 25 माइक्रो एम्पियर है। देखिए बच्चों, यहाँ भी 25 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ भी 25 माइक्रो एम्पियर है। अब हमको चाहिए वोल्टेज। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, देखिए बच्चों, V इज इक्वल टू IV RV प्लस VE। V is equal to IV 2.5 into 10 to the power minus 5 RV into 100 kilo ohm into 10 to the power 3 plus 1, ये हो जाएगा आपका 5, दिस पावर 2.5 प्लस 1 V is equal to 3.5 वोल्ट। देखिए बच्चों, V द राइट ऑप्शन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैनी प्रॉब्लम्स को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ उपस्थित होंगे।